बच्चे अल्लाह ताला की सबसे प्यारी और सबसे खूबसूरत नेमत है। बच्चों पर जान निछावर करने वाले वालिदैन कभी ये सोच भी नहीं सकते कि उनके बच्चों के साथ कभी कुछ गलत भी हो सकता है। लेकिन ये दुनिया है, यहाँ कदम कदम पर खतरा है और कुछ भी हो सकता है। मैं हूँ जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। जो वालिदैन ये समझते हैं कि गली मोहल्ले में और सोसाइटियों में उनके बच्चों का अपने हम उम्र बच्चों के साथ घर के बाहर खेलना एक आम सी बात है और वो महफूज हाथों में है, तो ये मैं बता दूं कि ये उनकी गलत फहमी है। क्योंकि आज की दास्तान इन्हीं वालिदैन के रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ओके, मैं सिर्फ 10 तक ही गिनूंगा। तुम 10 तक नहीं, तुम 20 तक गिनोगे। ओके, मैं 20 तक गिनूंगा। चलो अपनी आंखों पे हाथ रख के 20 तक गिनो और 20 तक ही गिनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आन्या, आन्या बेटा, ये आन्या किधर है? नीचे गई है खेलने, लेकिन अभी तक लौटी नहीं। आप इतनी देर तक क्यों खेलने देती हैं उसको बाहर? मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों रोकूं? माँ तू है, तू बोल। क्या मतलब है आपका? यार ये मतलब छोड़ो। ये क्या बात हुई कि जब भी अम्मी आनिया के बारे में बात करती हैं तुम आनिया की साइड लेनी शुरू कर देती हो, जैसे ये दादी नहीं कोई दुश्मन हो उसकी। अरे बेटा, तुझसे ज्यादा कमाती है ना ये, इसलिए अपने आप को इस घर का मर्द समझती है, बस और क्या। ज्यादा नहीं माँ जी, बहुत ज्यादा कमाती हूँ। और वैसे भी ना आन्या आपकी बेटी नहीं है, इत्तेफाक से। अच्छा, मैं खुद जाकर देखती हूँ अपनी बेटी को। ठहरो, रुको तुम, मैं देखता हूँ और तुम उतनी देर ना हम दोनों के लिए खाना बना लो। खाना? मैं बहुत थक चुकी हूँ। खाना ये तुम दोनों खुद बना लो या बाहर से मंगवा लो। और हाँ, पैसे मैं दे दूंगी। सास को जब भी मौका मिलता खतीजा को जली कुटी सुना देती थी, लेकिन जूं ही खतीजा का बिगड़ता हुआ रवैया देखती फौरन दब जाती थी, क्योंकि वो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी भी हाथों से गंवाना नहीं चाहती थी। लेकिन सास बहू की ये नोक झोंक और मियाँ बीवी की लापरवाही एक बहुत बड़े सदमे से दो चार करने वाली थी। ये आनिया किधर चली गई है? सुनो जी सर। ये बच्चे किधर खेल रहे हैं? सर बच्चे तो सारे अपने अपने फ्लैट्स में चले गए हैं। अब तकरीबन शाम के 6 बज गए हैं। बच्चे फ्लैट में चले गए तो अच्छा यार, ये आनिया किधर चली गई है? आनिया, आनिया, आनिया कहाँ चली गई है? ऐसे हालात बहुत ही परेशान कुन और नाजुक होते हैं। अल्लाह ना करे कि किसी के साथ भी ऐसी सूरत हाल पेश आए, क्योंकि जब किसी के साथ ऐसे हालात पेश आते हैं तो इंसान की अकल बौखला जाती है। जुबैर के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने आनिया को हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन उसे आनिया कहीं भी ना मिल सकी। अक्सर ऐसा होता था कि वो खेल कूद के बाद अपने किसी न किसी फ्रेंड के साथ उसके फ्लैट पर चली जाती थी, लेकिन इस बार वो अपने किसी फ्रेंड के साथ उसके फ्लैट पर नहीं गई थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर आनिया गई कहां? बेटा आनिया मिली? नहीं अम्मी, आनिया को कुछ पता नहीं चल रहा। क्या हुआ? आई नहीं आन्या? खतीजा,
एक्चुअली पता नहीं चल रहा कि आनिया कहाँ है। क्या मतलब? पता नहीं चल रहा? ऐसे कैसे कहीं चली जाएगी? वो किंजा है ना उसकी दोस्त, उसके यहाँ देख कर आती हूँ मैं। रुको, मैं वहीं से पूछ के आ रहा हूँ, वहाँ भी नहीं है वो। क्या? हाँ, सब पड़ोसियों से भी पूछ लिया, बच्चों से भी पूछ लिया और सारी सोसाइटी भी देख ली, लेकिन आनिया नहीं है। Have you gone mad? अरे ऐसे कैसे कहीं चली गई? कहाँ है मेरी बच्ची? आई थिंक खदीजा, हमें पुलिस को खबर करनी चाहिए। नहीं नहीं बेटा, ये सब लोग क्या कहेंगे कि हम अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते। तुम पुलिस में जाओगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। चुप रहिए, चुप रहिए आप। वैसे कौन सी इज्जत है आपकी सोसाइटी में? तमीज से बात करो खदीजा। आनिया को लेकर जितनी परेशान तुम हो, उतना ही मैं और मेरी माँ भी परेशान है। मैं दोबारा देखता हूँ कहीं बाहर खेल ना रही हो। ओ मेरे खुदाया, कहाँ चली गई मेरी बच्ची? कहाँ ढूंढूंगी इसे? हम लोग घर कब जाएंगे? मेरी बच्ची को देखा है? ओ मैडम जी, नज़र तो मेरी सभी बच्चों पे होती है। तो आज कहाँ था तुम्हारा ध्यान? उफ, अब मैं कहाँ से ढूंढूं मेरी बच्ची को? क्या हुआ है खदीजा जी, आप रो क्यों रही हैं? शकूर साहब, मेरी बेटी नहीं मिल रही। आपकी बेटी नहीं मिल रही? आपने ढूंढा तो है ना, इधर उधर सब जगह पे देखा है ना? जी, सब जगह देखा। और तूने? सर जी नहीं। बकवास बंद करो, तनख्वाह किस बात की लेते हो? खदीजा जी, आपने पुलिस में कंप्लेन करवाई उसकी? नहीं, अभी तक तो नहीं। ओहो, क्या कर रही हो खदीजा जी? ऐसी किडनैपिंग में वॉचमैन और घरों में काम करने वाली मासियाँ इन्वॉल्व होती हैं। किडनैपिंग? मुझे ये तो मालूम नहीं कि आपकी बच्ची के साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी आपको पुलिस में कंप्लेन जरूर दर्ज करवानी चाहिए। आखिरकार बच्ची का मामला है। आए आप मेरे साथ आए, मैं आपको थाने ले चलता हूँ। आए 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 आप आए मेरे साथ आए, बैठिए जरा। मुश्किल घड़ी में हमदर्दी के दो बोल बोलने और 4 कदम साथ चलने वालों के साथ चलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या खबर कि प्यार के इन मीठे बोलों के पीछे जहर भरा हो। क्या खबर कि वही सहारा देने वाला आपको गहरी खाई में गिरा देने का इरादा रखता हो। तो क्या अपार्टमेंट्स के सेक्रेटरी ने ही बिछाया था कोई जाल? वो नन्ही आनिया बनी किसका शिकार? बच्चों का वो दुश्मन उन फ्लैटों के अंदर ही मौजूद था या बाहर से किया था किसी ने वार? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। फिलहाल इनकी बेटी को अगवा करने वाला या तो वो वॉचमैन है या फिर उन फ्लैट में काम करने वाली कोई मुलाजमा हो। उन लोगों को पता चल गया कि हमने पुलिस में कंप्लेन की है, तो कौन लोग जुबैर? मुझे क्या पता हो कौन लोग। आनिया गायब हुई है ना, तो जाहिर सी बात है उसे वो किसी ने अगवा ही की है ना। आप बता रहे थे कि आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं? जी सर। ठीक है, हमें सोसाइटी के सारे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज चाहिए होगी।
जनाब, इनकी बेटी को अगवा करने वाला या तो वो वॉचमैन है या फिर उन फ्लैट में काम करने वाली कोई मुलाजमा हो। खतीजा, जुबैर साहब आए साहब। सर ये जुबैर साहब हैं, इनके शौहर। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। खतीजा, मेरी बात सुनो। कंप्लेंट की इतनी जल्दी क्यों थी? तो और किस बात का इंतजार करते जुबैर? तावान की कॉल का। मेरे कहने का मतलब कि उन लोगों को पता चल गया कि हमने पुलिस में कंप्लेंट की है, तो कौन लोग जुबैर? मुझे क्या पता हो कौन लोग। आनिया गायब हुई है ना, तो जाहिर सी बात है उसको किसी ने अगवा ही किया है ना। एक्सक्यूज मी, आप अंदर आके बैठिए। और आप आया है जुबैर भाई, वहाँ बैठे हैं आप। आपके पास बच्ची की तस्वीर तो होगी। जी यकीनन होगी। आजकल तो लोग अपने बच्चों की तस्वीरें फेसबुक डीपी पे लगाते हैं। पिक्चर व्हाट्सएप करवा लीजिए। आप कौन? जनाब, मैं इस सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, शकूर अहमद। ठीक है, आप बाहर बैठिए, आपसे बात करता हूँ। बैठिए। थैंक यू सर। अच्छा होती ना, आपकी बेटी ने कौन से रंग के कपड़े पहने? सर उस दिन जब मैं ऑफिस जा रही थी तो उसने वो यूनिफॉर्म में थी। उसके बाद क्या पहना कुछ पता नहीं। सर वो आई थिंक ब्लू कलर की फ्रॉक थी और ऑफ वाइट कलर का ट्राउज़र पहना हुआ था। वो ब्लू कलर जिसमें वाइट फ्लावर्स हैं? जी एग्जैक्टली। ठीक है, आप लोग घर जा सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी मिल जाए। और हाँ, इस दौरान कोई फ़ोन कॉल अगर आपको आए तो आप ज़रूर बता दीजिए। सर मेरी बेटी मिल तो जाएगी ना? मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगी। सर मेरी बेटी मिल तो जाएगी ना? हौसला रखिए प्लीज। सर ज़रूर मिल जाएगी। जुबैर, मेरी बेटी मिल जाएगी ना? ज़रूर मिलेगी। आप इनको घर ले दीजिए प्लीज। जी चलो। स्कूल को बुलाओ। चाय पिएंगे आप? जी सर। शहनाज, 2 कप चाय लाओ। अच्छा, आप बता रहे थे कि आप सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं? जी सर। ठीक है, हमें सोसाइटी के सारे कैमरों की सीसीटीवी फुटेज चाहिए होगी। सॉरी सर, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? वो असल में 2 दिन पहले शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से तमाम सीसीटीवी कैमरे ख़राब हो गए। कोई 1-2 दिन तक ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग हुई नहीं। सर कुछ ऐसा ही है। शॉर्ट सर्किट हुआ था या किया गया था? पुलिस को शक तो जरूर था, लेकिन
अभी इस शक को साबित करने के लिए पुलिस के पास कोई ठोस सबूत तो मौजूद नहीं था। तफ्तीश के दौरान खतीजा के शौहर पर भी पुलिस को शक हुआ, लेकिन अभी तो तफ्तीश की इब्तिदा थी, इसलिए हतमी तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। अभी तो बहुत सारी भयानक हकीकतों का होने वाला था पर्दा चाक। हेलो हेलो मम्मा। हेलो आन्या, आन्या बेटा। अम्मी मुझे यहाँ से ले जाए। आन्या मेरा बेटा, मेरी जान। मम्मा मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। आन्या हेलो। अंकल मुझे यहाँ से जाने दो। आन्या, 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 आन्या। पुलिस ने उस नामालूम नंबर की खोज लगाई तो वो किसी का चोरीशुदा मोबाइल था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से दर्ज करा दी जा चुकी थी। एक बार कॉल आने के बाद वो नंबर मुसलसल बंद था। अब पुलिस ने अपने तौर पर उन तमाम किरदारों का बायोडाटा निकलवा लिया जिस पर पुलिस को शक था। हकायक सामने आए तो पता चला कि ये खतीजा और जुबैर की दूसरी शादी थी और आनिया खतीजा के पहले शौहर से उसकी औलाद थी। सर, हम तो सीधे साधे लोग हैं, भला हमारी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? इसका मतलब है कोई तो दुश्मन है जो दोस्त के रूप में छुपा हुआ है। क्या मतलब सर? मतलब ये कि आनिया को जो कोई भी लेकर गया है वो यकीनन जान पहचान वाला था, वरना वो शोर शराबा जरूर करती है। सर ये आप? मिस खदीजा, आपसे मैंने अकेले में बात करनी है। आइए जरा। देखिए मिस खदीजा, आपको बहुत सारी बातों का नहीं पता। मतलब? आप ये समझती हैं कि आपके शोहर की पहली बीवी की डेथ हो चुकी है? जी ऐसा ही था। नहीं, उसने कोर्ट के जरिए खुला ली थी। क्या? आप ये समझती हैं कि गलत काम करने के इनकार पर आपके शोहर को सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़े? जी ऐसा ही बोला था। 20 लाख का घपला किया था उसने। इतने सारे झूठ बोले उसने? देखिए, वो कोई मोहब्बत शोहब्बत नहीं करता आपसे। दोनों माँ बेटा मिलकर आपकी कमाई पर राज कर रहे हैं और हमें तो ये भी शक है कि आनिया के अगवा में उनका हाथ हो सकता है। क्या? अब आप आनिया के बारे में किसी भी बात का या किसी भी मालूमात का इनसे तस्करा नहीं करेंगी? नहीं नहीं, नहीं करूँगी। अच्छा ये बताएं कि आपको किसी और पर शक या किसी ने इस बारे में आपसे कोई बात की हो या किसी ने आपको डराया धमकाया हो? सर याद आया, एक बार पहले मेरे साहब शौहर के भाई आए थे, उन्होंने बहुत शराब पी रखी थी। भाई साहब आप यहाँ? अच्छा, तो ये जगह है तुम्हारी याशी की? तमीज से बात कीजिए भाई साहब, ये घर है मेरा। अच्छा अच्छा, ज़्यादा तमीज़ मत सिखाओ। ये लो पेपर और साइन करो इन पे। किस चीज़ के पेपर्स हैं ये? ये इस प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जो तुम्हारे कहने से मेरे भाई ने धोखे से अपने नाम किए थे। गलतफहमी है आपको, किसी ने किसी को कोई धोखा नहीं दिया था। वैसे भी ये प्रॉपर्टी अब आनिया के नाम पर है। तो बुलाओ आनिया को और साइन करवाओ उससे। आनिया अभी बच्ची है, आनिया के साइन करने से भी कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? हाँ, आनिया अगर इस दुनिया में ही ना रहे तो फिर तो इस प्रॉपर्टी की मालिक तुम बन जाओगी। बस
एक लफ्ज भी और नहीं। इसके बाद कुछ और बोलने की जुर्रत मत कीजिएगा। दफा हो जाइए यहाँ से। क्यों? तुम्हारी अय्याशी का टाइम हो गया क्या? दफा हो जाओ। गेट आउट। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी इस हरकत का तुम्हें मजा चखा दूं, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा, मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा कि तड़पती जाओगे तुम। गेट आउट। गेट आउट। खदीजा को इस बात का यकीन नहीं था कि उसके साबका शौहर का भाई करेगा कोई भी ऐसी हरकत, लेकिन अब उसके गुमान को यकीन में बदल जाने की वजह मौजूद थी। तो क्या नन्ही आनिया के अगवा के पीछे था जमान का हाथ, या उसकी सास ने चली थी कोई चाल, या फिर अपार्टमेंट्स का सेक्रेटरी था इस वारदात में मुलव्विस, या फिर ये कि कोई और चेहरा होने वाला था बेनकाब। ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। मामा को पता है ये वाला बर्गर मुझे बहुत पसंद है। वैसे मामा नहीं आए? वेल डन। अच्छा, जरगाम केस का क्या बना? डीएसपी साहब सुबह से 2 बार पूछ चुके हैं। सर वो मैडम इकरा कह रही थी कि मैं खुद वहां पे जाऊंगी। जी हाँ, जी बोले। ओके ठीक है। जमान। एड्रेस? अच्छा, वो इन्फॉर्मर क्या कहता है? ओके वेल डन। ठीक है, आप एक काम करें, आप वहीं वेट करें, मैं शहजादी और इमरान को भिजवाता हूं। आप जरगाम केस को देखें और ये लोग जमान की तरफ जाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। आप इमरान को साथ लेकर निकलो, बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इकरा दे देगी। राइट सर। अच्छा, तो पान खाए जा रहे हैं? क्या हुआ? अच्छा, हम आपको बताते हैं क्या हुआ। कोई सवाल नहीं, सिर्फ जवाब। आनिया कहाँ है? कौन आनिया? लगता है इसकी याददाश्त काफी कमजोर है। चलिए हम आपको बताते हैं। आनिया आपके मरहूम भाई की बेटी। जी जी, मेरे भाई की बेटी है आनिया। अच्छा, याद आ गया? याद आ गया आपको? चलो शाबाश, बताओ कहाँ है आनिया? चलो चलो बोलो बोलो। मुझे नहीं पता, अपनी माँ के पास होगी। इससे ये जुबान असर नहीं कर रही है। इसे ले चलते हैं साथ, अपनी जुबान में समझाते हैं। अपनी जुबान का पता है ना? चलो। अरे छोड़ो, ऐसे कैसे? पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर जमान ने तस्लीम किया कि उसने खतीजा पर दबाव डालने के लिए उसे धमकियां दी थी, लेकिन ये धमकियां महज धमकियां ही थी। उसका आनिया के अगवा से कोई लेना देना नहीं था। मजीद जांच पड़ताल के बावजूद पुलिस को ऐसा लगा कि जमान बेकसूर है, तो वक्ती तौर पर तो उसको छोड़ दिया गया, लेकिन उसकी रैकी जारी रखी। बल्कि पुलिस ने हर उस किरदार की रैकी अपने इन्फॉर्मर्स के जरिए जारी रखी जो जो इस केस से जुड़ा हुआ था।
ये मामा ने भेजा है ना? मामा को पता है ये वाला बर्गर मुझे बहुत पसंद है। वैसे मामा नहीं आए? हेलो 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 सर फ्लैट्स के सेक्रेटरी मिस्टर शकूर का किरदार काफ़ी मशकूक है। वो हर संडे एक वाल्टोन की नाकस से मिलने जाता है। उस नायका के बारे में मजीद डिटेल निकलवाओ। ओके सर। सर जी क्या खबर? सर खतीजा के शौहर पर काफी कष्ट है। और हतीजा के साहब का शौहर की फैमिली से कोई और अपडेट? नहीं सर, लेकिन खतीजा ने अचानक से अपने अकाउंट से सारे पैसे निकल गए। क्या? जी सर। गई बेटा, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी तो गई, अकाउंट भी खाली हो गया, ऊपर से उसने मकान बेचने का प्लान भी कर लिया है। अब क्या होगा? अम्मी आप फिक्र ना करें, वो हमें छोड़ने का प्लान बना चुकी है। तो क्या हुआ, वो आपके बेटे की चालों से अभी वाकिफ नहीं है। ये आखिर बेटा किसका है? अगले दिन खतीजा को मौसूल हुई अगवाकारों की तरफ से एक कॉल, जिसमें किया गया 50 लाख तावान का मुतालबा और उसके बदले में किया गया वादा कि उसकी बेटी को कर दिया जाएगा उसे वापस। माँ की ममता ना तड़पती तो क्या करती। जैसे तैसे करके उसने 50 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लिया और किसी को भी बताए बगैर उसने ये फैसला कर लिया कि वो अगवाकारों को ये रकम पहुंचा देगी। सर जी सर, खतीजा का फ़ोन टेप किया है। अभी अभी उसकी अगवाकारों से बात हुई है। वो शाम 4 बजे पेदियों के करीब एक पॉइंट पर अगवाकारों को पैसे देने जा रही है। मतलब 1 घंटे बाद? जी सर। तैयारी करो। पैसे लेके घर से निकल चुकी है। हाँ, बैग में मौजूद है। हाँ ठीक है। देखने में लग रहा था जैसे हर कोई अपने अपने हिस्से के पत्ते खेल रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये खेल एक बहुत ही भयानक शक्ल इख्तियार करने वाला था। क्या खतीजा ने पुलिस को खबर ना देकर किया था कोई गलत फैसला, या फिर वो घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से घिरी हुई थी दुश्मनों के दरमियान। क्या पता था कि नन्ही आनिया की जिंदगी होने वाली है बर्बाद।
खैर ख्वाह बनकर लोग किस तरह से ढाते हैं जुल्म के पहाड़, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ओके, तुम उसका पीछा करो, हम अभी पहुंच रहे हैं। टारगेट करीब आ रहा है। क्या मैं अटैक बोलूं तो फौरन? जी सर। जी सर। रेडी हो जाओ। ओके सर। अटैक! कौन हो तुम? मेरी बेटी कहाँ है? कोई है? कोई है? बचाओ! बचाओ! कोई है? जुबैर! जुबैर तुमने मेरी बेटी को अगवा किया? ये क्या कर रहा है यहाँ पर? सर, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। बकवास बंद करो, सच सच बोलो जो कुछ है, बोलो। जल्दी बोलो, कहाँ है हानिया? इमरान, तुम मोटर बाइक पकड़ो और उसका पीछा करो, हरी अप। ओके सर। इधर कहाँ जा रहे हो? और हाँ, उसको अगर पिनकना पड़ेगा तुम उसके पीछे हो। ओके? ओके सर। बाकी हमसे अपडेट रहना। ओके सर। मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ के लिए, और तुमने मेरी बेटी को अगवा कर लिया। कहाँ है आनिया? हेलो, सब गड़बड़ हो गई है। मेरे ख्याल है कोई हमारा पीछे कर रहा है। मैं डिटेल से बात बाद में करूंगा। आप जल्दी से आनिया को लेकर नीचे आओ, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। ओके सर, खुदा की कसम मुझे नहीं पता कि आनिया कहाँ है। मुझे तो बस अभी ने फ़ोन करके बताया कि खदीजा घर से पैसे लेके निकली है, तो मैं पैसों के लिए आ गया हूँ। पैसों के लिए? अजीब सूरत हाल थी, इतनी कि पुलिस भी चौंक उठी थी। खदीजा का शौहर और अपार्टमेंट्स का सेक्रेटरी दोनों एक ही खेल खेल रहे थे, या फिर इन दोनों का एक ही जगह पर मौजूद होना क्या इत्तेफाक था? बहुत जल्दी इस केस का ड्रॉप सीन होने वाला था। हम आपकी मम्मा के पास जा रहे हैं। आपकी मम्मा आपका इंतजार कर रही है।
मैडम देखे कोई हमारा पीछा कर रहे हैं। अन्या बेटा ये लिपस्टिक किसने लगाई? वो आंटी ने बोला तुम्हें प्यारी लगना है। ओ मेरे खुदाया, बेशरम औरत, किस काम पर लगा रही थी मासूम बच्चियों को? मुझे माफ कर दे, मेरे दिल में लालच आ गया था, मुझे माफ कर दे। बंद करो ये ड्रामे, कौन तुम्हें? जी तो मिस्टर शकूर, तुम तो बड़े खैर खाते हैं इस फैमिली के, हैं? सर कसम ले लें, मैंने जिंदगी में कभी ऐसा गुनाह नहीं किया। सिर्फ इस औरत के कहने पे मैंने ये सब कुछ किया। इसने कहा था कि तैवान की रकम तुम रख लेना और बच्ची को हम जिस्म फरोशों के आगे बेच देंगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर माफी दे दे। मतलब तवान की रकम लेकर भी तुम लोगों का बच्ची वापस करने का कोई इरादा नहीं था? जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी आपको ना बताकर, बहुत शुक्रिया मैम। हम आपके हालात समझ सकते थे, तभी हमारी टीम नजर रखे हुए थी। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी बेटी बच गई और आपकी जिंदगी भर की जमा पूंजी भी। ऐसे नाजुक लम्हात में लोग पुलिस को इत्तला नहीं करते क्योंकि वो उन पर एतबार नहीं करते। लेकिन मेरा सवाल ऐसे लोगों से ये है कि फिर इन जराइम पेशा अफराद की जबान पर एतबार क्यों किया जाए? खतीजा की किस्मत अच्छी थी कि उसे अपनी बेटी भी वापस मिल गई और अपना पैसा भी, साथ में उसकी आंखें भी खुल गई और इसे ये मालूम हो गया कि जो रिश्ते उसके पास थे वो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे की वजह से उससे जुड़े हुए थे। अपनी आंखें खुली रखिए, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि लोग आपको बर्बाद कर जाएंगे। जोया मलिक को टीम क्राइम कंट्रोल को दीजिएगा इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।